राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की ओर लोग अब जाने को आतुर हैं। अब चिता को आग लगाओ, बहुत देर हो गई, जल्दी करो जल्दी करो। इशारे हो रहे हैं। वे ही तो मित्र थे जो तुमसे कह रहे थे बैठे रहो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वे ही कह रहे हैं जल्दी करो आग लगाओ, हम जाएं, जान छोड़ो हमारी। वाह रे वाह संसार के मित्रों, वाह रे वाह संसार के रिश्ते नाते। धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारा पोल देख लिया। प्रभु को मित्र ने बनाया तो यही हाल होने वाला है। आज तक जो भी लोग तुम्हें सेठ साहब कहते थे, जो तुम्हारे लंगोटिया यार थे, वे ही जल्दी कर रहे हैं। उन लोगों को भूख लगी है, खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन भीतर ही भीतर कह रहे हैं कि अब देर नहीं करो, जल्दी स्वर्ग पहुंचाओ, सिर की ओर से आग लगाओ ताकि जल्दी स्वर्ग में जाए। वह तो क्या स्वर्ग में जाएगा, उसके कर्म और मान्यताएं जैसी होंगी ऐसे स्वर्ग में वह जाएगा, लेकिन तुम रोटी रूप स्वर्ग में जाओगे। तुमको यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। नारियल की जटाओं में भी घी डालते हैं, ज्योति जलाते हैं। तुम्हारे बुझे हुए जीवन को सदा के लिए नष्ट करने के हेतु ज्योति जलाई जा रही है। यह ब्रह्मज्ञानी गुरु की ज्योति नहीं है, यह सदगुरु की ज्योति नहीं है, यह तुम्हारे मित्रों की ज्योति है। जिनके लिए पूरा जीवन तुम खो रहे थे, वे लोग तुम्हें यह ज्योति देंगे। जिनके पास जाने के लिए तुम्हारे पास समय न था, उन सदगुरु की ज्योति तुमने देखी भी नहीं है बाबा। लोग ज्योति जलाते हैं, सिर की तरफ लकड़ियों के बीच जो घास है उसे ज्योति का स्पर्श कराते हैं। घास की गड्ढे को आग ने घेर लिया है। पैरों की तरफ एक आदमी आग लगा रहा है। भभूक भभूक अग्नि शुरू हो गई है। तुम्हारे ऊपर ढके हुए कपड़े तक आग पहुंच गई है। लकड़े धीरे धीरे आग पकड़ रहे हैं। अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि आग बुझा लो। तुम्हारे मित्रों को ज़रूरत नहीं कि फायर ब्रिगेड बुला लें। अब डॉक्टर हकीमों को बुलाने का मौका नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। अब सबको घर जाना है, तुमको छोड़कर विदा होना है। धुआं निकल रहा है, आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। जो ज़्यादा स्नेही और साथी थे वे भी आग की तपन से दूर भाग रहे हैं। चारों ओर अग्नि के बीच तुम्हें अकेला जलना पड़ रहा है। मित्र, स्नेही, संबंधी, बचपन के दोस्त सब दूर खिसक रहे हैं। अब कोई किसी का नहीं है। सारे संबंध ममता के संबंध। ममता में जरा सी आँच सहने की ताकत कहाँ है? तुम्हारे नाते रिश्तों में मौत की एक चिंगारी सहने की ताकत कहाँ है? फिर भी तुम संबंधों को पक्के किए जा रहे हो। तुम कितने भोले महेश्वर हो, तुम कितने नादान हो। अब देख लो जरा सा, अर्थी को आग ने घेरा है, लोगों को भूख ने घेरा है। कुछ लोग वहाँ से खिसक गए, कुछ लोग बचे हैं। चिमटा लिए हुए शमशान का एक नौकर भी है, वह संभाल करता है कि लक्कड़ इधर उधर न चला जाए। लक्कड़ गिरता है तो फिर चढ़ाता है तुम्हारे सिर पर। अब आग ने ठीक से घेर लिया है। चारों तरफ भभूक भभूक आग जल रही है। सिर की तरफ आग, पैरों की तरफ आग, बाल तो ऐसे जले मानो घास जला। मुंडी को भी आग ने घेर लिया है। मुंह में घी डालना हुआ था, बत्ती डाली हुई थी, आंखों पर भी घी लगाया हुआ था। तुम्हारे सारे शरीर को शमशान की आग ने घेर लिया है। एक ही क्षण में उसने अपने भोग का स्वीकार कर लिया है। सारा शरीर काला पड़ गया है, कपड़े जल गए हैं, कफन जल गया है, चमड़ी जल गई है, पैरों का हिस्सा नीचे लथड़ रहा है, गिर रहा है। चर्बी को आग सुहा कर रही है। मांस के टुकड़े जलकर नीचे गिर रहे हैं। हाथ के पंजे और हड्डियां गिर रही हैं। खोपड़ी तड़ाका देने को उत्सुक हो रही है, उसको भी आग ने तपाया है। सब में फैले हुए बैक्टीरिया तथा बचा हुआ गैस था, वह सब जल गया। ऐ गाफिल, न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूँ तुझको। पहनी हुई टैरी कॉटन पहने हुए गहने तेरे काम न आए। तेरे बे हाथ, तेरे बे पैर सदा के लिए अग्नि के ग्रास हो रहे हैं। लकड़ों के बीच से चर्बी गिर रही है, वहाँ भी आग की लपटें उसे भस्म कर रही हैं। तुम्हारे पेट की चर्बी सब जल गई। अब हड्डियाँ पसलियाँ एक एक होकर जुदा हो रही हैं। ओहो, कितना संभाला था इस शरीर को, कितना प्यारा था वह। जरा सी किडनी बिगड़ गई तो अमेरिका तक की दौड़ थी, अब तो पूरी तरह बिगड़ी जा रही है। कहाँ तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे? जरा सा पैर दुखता था, हाथ में चोट लगती थी तो स्पेशलिस्टों से घिरे जाते थे। अब कौन सा स्पेशलिस्ट यहाँ काम देगा? ईश्वर के सिवाय कोई यहाँ सहाय न कर सकेगा।
आत्मज्ञान के सिवा इस मौत की आग से तुम्हें सदा के लिए बचाने का सामर्थ्य डॉक्टरों, स्पेशलिस्टों के पास कहाँ है? वे लोग खुद भी इस अवस्था में आने वाले हैं। भले थोक बंद फीस ले लें, पर कब तक रखेंगे? भले जांच पड़ताल मात्र के लिए थप्पी बंद नोटों के बंडल ले लें, पर लेकर जाएंगे कहाँ? उन्हें भी इसी अवस्था से गुजरना होगा। सहाई और गधाई क्या कफन किस्मत में? आखिर कर लो इकट्ठा, ले लो लंबी चौड़ी फीस, लेकिन याद रखो यह क्रूर मौत तुम्हें साम्यवादी बनाकर छोड़ देगी। सबको एक ही तरह से गुजारने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो मौत में है। मौत सबसे बड़ी साम्यवादी है, प्रकृति सच्ची साम्यवादी है। तुम्हारे शरीर का हाड़ पिंजर भी अब बिखर रहा है, खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए, गिर रहे हैं इधर उधर। हड्डी के टुकड़े किसके थे? कोई साहब के थे या चपरासी के थे? सेठ के थे या नौकर के थे? सुखी आदमी के थे या दुखी आदमी के थे? भाई के थे या माई के थे? कुछ पता नहीं चलता। अब आग धीरे धीरे समन को जा रही है। अधिकांश मित्र स्नान में लगे हैं, तैयारियां कर रहे हैं जाने की। कितने ही लोग बिखर गए, बाकी के लोग अब तुम्हारी आखिरी इजाज़त ले रहे हैं। आग को जल की अंजलि देकर आंखों में आंसू लेकर विदा हो रहे हैं। शमशान में अब केवल अंगारों का ढेर बचा। तुम आज तक जो थे वह समाप्त हो गए। अब हड्डियों से मालूम करना असंभव है कि वे किसकी हैं। केवल अंगारे रह गए हैं। तुम्हारी मौत हो गई है। हड्डियां और खोपड़ियां बिखर गई हैं। तुम्हारे नाते और रिश्ते टूट गए। अपने और पराये के संबंध कट गए। तुम्हारे शरीर की जाति और सांप्रदायिक संबंध टूट गए। शरीर का कालापन और गोरापन समाप्त हो गया। तुम्हारी तंदुरुस्ती और बीमारी अग्नि ने एक कर दी। एक गाफिल न समझा था। आग अब धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि जलने की कोई चीज़ बची ही नहीं। कुटुंबी, स्नेही, मित्र, पड़ोसी सब जा रहे हैं। शमशान के नौकर से कह रहे हैं, हम परसों आएंगे फूल चुनने के लिए। देखना किसी दूसरे के फूल मिश्रित न हो जाएं। कईयों के फूल वहाँ पड़े ही रह जाते हैं। मित्र अपने वालों के फूल समझकर उठा लेते हैं। कौन अपना कौन पराया, क्या फूल और क्या बेफूल। फूल जो था वह तो अलविदा हो गया। अब हड्डियों को फूल कहकर भी क्या खुशी मनाओगे? फूलों का तो फूल तो तुम्हारा चैतन्य था। उस चैतन्य से संबंध कर लेते तो तुम फूल ही फूल थे। सब लोग घर गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन भी लोग पहुँचे शमशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढकर अस्थियां इकट्ठी कर ली थी। डाल रहे हैं तुम्हें एक डब्बे में। खोपड़ी के कुछ टुकड़े, जोड़ों की कुछ हड्डियां मिल गईं। जो पक्की पक्की थी वे मिली, बाकी सब भस्म हो गईं। करीब 1-8 किलो फूल मिल गए। उन्हें डिब्बे में डालकर मित्र घर ले आए हैं। समझाने वालों ने कहा, हड्डियाँ घर में न लाओ, बाहर रखो, दूर कहीं किसी पेड़ की डाली पर बांध दो। जब हरिद्वार जाएंगे तब वहाँ लेकर जाएंगे। उसे घर में न लाओ, अपशकुन है। अब तुम्हारी हड्डियाँ अपशकुन है। घर में आना अमंगल है। वाह रे वाह संसार, तेरे लिए पूरा जीवन खर्च किया था। इन हड्डियों को कई वर्ष बनाने में और संभालने में लगे थे। अब अपशकुन हो रहा है। बोलते हैं इस डिब्बे को बाहर रखो। पड़ोसी के घर ले जाते हैं तो पड़ोसी नाराज़ होता है कि यह क्या कर रहे हो। तुम्हारे जिगरी दोस्त के घर ले जाते हैं तो वह इनकार कर देता है कि इधर नहीं, दूर दूर दूर। तुम्हारी हड्डियाँ किसी के घर में रहने लायक नहीं है, किसी के मंदिर में रहने लायक नहीं है। लोग बड़े चतुर हैं, सोचते हैं अब इससे क्या मतलब है। दुनिया के लोग तुम्हारे साथ नाता और रिश्ता तब तक संभालेंगे जब तक तुमसे उनको कुछ मिलेगा। हड्डियों से मिलना क्या है। दुनिया के लोग तुम्हें बुलाएंगे कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास अब देने के लिए बचा भी क्या है। वे लोग दोस्ती करेंगे कुछ लेने के लिए, सदगुरु तुम्हें प्यार करेंगे प्रभु देने के लिए। दुनिया के लोग तुम्हें नश्वर देकर अपनी सुविधा खड़ी करेंगे, लेकिन सदगुरु तुम्हें शाश्वत देकर अपनी सुविधा की परवाह नहीं करेंगे। ओम ओम ओम। जिसमें चॉकलेट पड़ी थी, बिस्कुट पड़े थे, उस छोटे से डिब्बे में तुम्हारी अस्थियां पड़ी हैं। तुम्हारे सब पद और प्रतिष्ठा इस छोटे से डिब्बे में परासित होकर, अति तुच्छ होकर पेड़ पर लटकाए जा रहे हैं। अब जब कुटुंबियों को मौका मिलेगा तब जाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। देख लो अपनी कीमत, देख लो अपनी कीमती जीवन की हालत। जब बिल्ली दिखती है तब कबूतर आंखें बंद करके मौत से बचना चाहता है, लेकिन बिल्ली उसे चट कर देती है। इसी प्रकार तुम यदि इस ठोस सत्य से बचना चाहोगे, मेरी मौत न होगी ऐसा विचार करोगे, अथवा इस सत्संग को भूल जाओगे, फिर भी मौत छोड़ेगी नहीं। इस सत्संग को याद रखना बाबा, मौत से पार कराने की कुंजी यह देता है तुम्हें। तुम्हारी अहंता और ममता तोड़ने के लिए युक्ति दिखाता है ताकि तुम साधना में लग जाओ। इस राह पर कदम रख ही दिए हैं तो मंजिल तक पहुंच जाओ।
कब तक रुके रहोगे? हजार हजार रिश्ते और नाते तुम जोड़ते आए हो, हजार हजार संबंधियों को तुम रिझाते आए हो। अब तुम्हारी अस्थियां गंगा में पड़े उससे पहले अपना जीवन ज्ञान की गंगा में बहा देना। तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर टंगे उससे पहले तुम अपने अहंकार को टांग देना। परमात्मा की अनुकंपा में परमात्मा रूपी पेड़ पर अपना अहंकार लटका देना। फिर जैसी उस प्यारे की मर्जी हो नचा ले, जैसी उसकी मर्जी हो दौड़ा ले, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसा करके अपने अहंकार को परमात्मा रूपी पेड़ तक पहुंचा दो। तीसरा दिन मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। हंसने वाले शत्रुओं ने घर बैठे थोड़ा हंस लिया, रोने वाले स्नेहियों ने थोड़ा रो लिया, दिखावा करने वालों ने औपचारिकताएं पूरी कर ली। सभा में आए हुए लोग तुम्हारी मौत के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। मौत कैसे हुई? सिर दुखता था, पानी मांगा, पानी दिया और पीते पीते चल बसे। चक्कर आए और गिर पड़े, वापस नहीं उठे। पेट दुखने लगा और वे मर गए। सुबह तो घूम कर आए, खूब खुश थे, फिर जरा सा कुछ हुआ, बोले मुझे कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। हम बुलाने गए और पीछे यह हो गया। अस्पताल में खूब उपचार किए, बचाने के लिए डॉक्टरों ने खूब प्रयत्न किए, लेकिन मर गए। रास्ते पर चलते चलते सिधार गए, कुछ न कुछ निमित्त बन ही जाएगा। तीसरा दिन मनाते वक्त तुम्हारी मौत के बारे में बातें हो गई। थोड़ी देर फिर समय हो गया, 5 से 6 उठकर सब चल दिए। कब तक याद करते रहेंगे? लोग लग गए अपने अपने काम धंधे में। अस्थियों का डिब्बा पेड़ पर लटक रहा है। दिन बीत रहे हैं। मौका आया, वह डिब्बा हरिद्वार ले जाया जा रहा है। एक थैली में डिब्बा डालकर ट्रेन की सीट के नीचे रखते हैं। लोग पूछते हैं इसमें क्या है? तुम्हारे मित्र बताते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हैं, अस्थियां हैं इसमें। ऐसा कहकर भी पैर से डिब्बे को धक्का लगाते हैं। लोग चिल्लाते हैं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उधर रखो। बाहरे वह संसार, तुम्हारी अस्थियां जिस डिब्बे में है वह डिब्बा ट्रेन में सीट के नीचे रखने के लायक नहीं रहा। बाहरे प्यारा शरीर, तेरे लिए हमने क्या क्या किया था, तुझे संभालने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। ओम ओम ओम। मित्र हरिद्वार पहुँचे हैं। पंडे लोगों ने उन्हें घेर लिया। मित्र आखिरी विधि करवा रहे हैं। अस्थियां डाल दी गंगा में, प्रभावित हो गईं। पांडे को दक्षिणा मिल गई। मित्रों को आंसू बहाने थे, 2-4 बहा लिए। अब उन्हें भी भूख लगी है। अब वे भी अपनी हड्डियां संभालेंगे, क्योंकि उन्हें तो सदा रखनी है। वे खाते हैं, पीते हैं, गाड़ी का समय पूछते हैं, जल्दी क्योंकि ऑफिस में हाजिर होना है, दुकान संभालनी है। वे सोचते हैं वह तो मर गया, उसे विदा दे दी, मैं मरने वाला थोड़ी ही हूँ। मित्र भोजन में जुट गए। आज तुमने अपनी मौत की यात्रा देखी, अपने शव की, अपनी हड्डियों की स्थिति देख ली। तुम एक ऐसी चेतना हो कि तुम्हारी मौत होने पर भी तुम उस मौत के साक्षी हो। तुम्हारी हड्डियां जलने पर भी तुम उसके पृथक रहने वाली ज्योति हो। तुम्हारी अर्थी जलने के बाद भी तुम अर्थी से पृथक चेतना हो। तुम साक्षी हो, आत्मा हो। तुमने आज अपनी मौत को भी साक्षी होकर देख लिया। आज तक तुम हजारों हजारों मौत की यात्राओं को देखते आए हो। जो मौत की यात्रा के साक्षी बन जाते हैं उनके लिए यात्रा यात्रा रह जाती है, साक्षी उससे परे हो जाते हैं। मौत के बाद अपनी सब पराये हो गए। तुम्हारा शरीर भी पराया हो गया, लेकिन तुम्हारा आत्मा आज तक पराया नहीं हुआ। हजारों मित्रों ने तुमको छोड़ दिया, लाखों कुटुंबियों ने तुमको छोड़ दिया, करोड़ों करोड़ों शरीरों ने तुमको छोड़ दिया, अरबों अरबों करोड़ों ने तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ता। शरीर की शमशान यात्रा हो गई, लेकिन तुम उससे अलग साक्षी चैतन्य हो। तुमने अब जान लिया है कि मैं इस संसार की अंतिम यात्रा के बाद भी बसता हूँ, अर्थी के बाद भी बसता हूँ, जन्म से पहले भी बसता हूँ और मौत के बाद भी बसता हूँ। मैं चिदाकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने छोड़ दिया मोह ममता को, तोड़ दिया सब प्रपंच। इस अभ्यास को बढ़ाते रहना। शरीर की अहंता और ममता जो आखिरी विघ्न है, उसे इस प्रकार तोड़ते रहना। मौका मिले तो शमशान में जाना, दिखाना अपने को वह दृश्य। मैं भी जब घर में था तब शमशान में जाया करता था। कभी कभी दिखाता था अपने मन को कि देख तेरी हालत भी ऐसी ही होगी। शमशान में विवेक और वैराग्य होता है। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें ब्रह्मा जी का उपदेश भी काम न आएगा। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें साक्षात्कारी पूर्ण सद्गुरु मिल जाएं, फिर भी तुम्हें इतनी गति न करवा पाएंगे। तुम्हारा विवेक और वैराग्य न जगा हो तो गुरु भी क्या करे। विवेक और वैराग्य जगाने के लिए कभी कभी शमशान में जाते रहना, कभी घर में बैठे ही मन को शमशान की यात्रा करवा लेना। ज्ञान की ज्योति जगने दो, इस शरीर की ममता को टूटने दो। शरीर की ममता टूटेगी तो अन्य नाते रिश्ते सब भीतर से ढीले हो जाएंगे। अहंता ममता टूटने पर तुम्हारा व्यवहार प्रभु का व्यवहार हो जाएगा।
तुम्हारा बोलना प्रभु का बोलना हो जाएगा, तुम्हारा देखना प्रभु का देखना हो जाएगा, तुम्हारा जीना प्रभु का जीना हो जाएगा। केवल भीतर की अहंता तोड़ देना। बाहर की ममता में तो रखा ही क्या है। भीतर ही भीतर अपने आप से पूछो कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि देह होते हुए भी मैं अपने को देह से पृथक अनुभव करूँगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि एकांत में बैठा बैठा मैं अपनी मन बुद्धि को पृथक देखते देखते अपनी आत्मा में तृप्त होऊंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं आत्मानंद में मस्त रहकर संसार के व्यवहार में निश्चिंत रहूँगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि शत्रु और मित्र के व्यवहार को मैं खेल समझूंगा। ऐसा ना सोचो कि वे दिन कब आएंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा। आग लगे ऐसे पदों की वासना को ऐसा सोचो कि मैं कब आत्मपद पाऊंगा, कब प्रभु के साथ एक होऊंगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर कुलिज व्हाइट हाउस में रहते थे। एक बार वे बगीचे में घूम रहे थे। किसी आगंतुक ने पूछा, यहाँ कौन रहता है? कुलिज ने कहा, यहाँ कोई रहता नहीं है, यह सराय है, धर्मशाला है, यहाँ कई आकर चले गए, कोई रहता नहीं है। रहने को तुम थोड़े ही आए हो, तुम यहाँ से गुजरने को आए हो, पसार होने को आए हो। यह जगह तुम्हारा घर नहीं है, घर तो तुम्हारा आत्मदेव है। फकीरों का जो घर है वही तुम्हारा घर है। जहाँ फकीरों ने डेरा डाला है वहीं तुम्हारा डेरा सदा के लिए टिक सकता है, अन्यत्र नहीं। अन्य कोई भी महल चाहे कैसा भी मजबूत हो तुम्हें सदा के लिए रख नहीं सकता। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ कर याद अपने राज्य की स्वराज्य निष्कंटक। जहाँ पुलिस से पूछा गया, पूरे गए मित्रों ने कहा, फिर से चुनाव लड़ो, समाज में बड़ा प्रभाव है आपका, फिर से चुने जाओगे। पुलिस ने कहा, 4 साल मैंने व्हाइट हाउस में रहकर देख लिया, प्रेसिडेंट का पद संभाल कर देख लिया, कोई सार नहीं। अपने आप से धोखा करना है, समय बर्बाद करना है। अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। ये सारे पद और प्रतिष्ठा समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारा बड़े बड़े नाते रिश्ते तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ प्रार्थना क्या करते थे, हे प्रभु मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। सरदार पूरन सिंह ने पूछा, क्या कह रहे हैं स्वामी जी? शत्रुओं से बचना होगा, मित्रों से क्या बचना है? राम तीर्थ, नहीं, शत्रुओं से मैं निपट लूँगा, दुखों से मैं निपट लूँगा। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती। ममता आसक्ति जब हुई है तब सुख में हुई है, मित्रों में हुई है, स्नेहियों में हुई है। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाता है। वे हमें बेहोशी में रखते हैं। जो करना है वह रह जाता है, जो नहीं करना उसे संभालने में ही जीवन खप जाता है। तथाकथित मित्रों से हमारा समय बच जाए, तथाकथित सुखों से हमारी आसक्ति हट जाए, सुख में होते हुए भी परमात्मा में रह सको, मित्रों के बीच रहते हुए भी ईश्वर में रह सको, ऐसी समझ की एक आंख रखना अपने पास। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। तुम्हारे शरीर की यात्रा हो गई पूरी, मौत को भी तुमने देखा। मौत को देखने वाले तुम दृष्टा कैसे मर सकते हो? तुम साक्षात चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम निर्भय हो, तुम निशंक हो। मौत कई बार आकर शरीर को झपट गई, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हुई है, केवल शरीर बदलते आए हैं, एक योनि से दूसरी योनि में यात्रा करते आए हैं। तुम निर्भयता पूर्वक अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को ममता से बचाऊंगा, बेकार के नाते और रिश्तों में बहते हुए अपने जीवन को बचाऊंगा, पराई आशा से अपने चित्त को बचाऊंगा। आशाओं का दास नहीं लेकिन आशाओं का राम होकर रहूंगा। ओम ओम ओम। मैं निर्भय रहूंगा, मैं बेपरवाह रहूंगा। जगत के सुख दुख में, मैं संसार की हर परिस्थिति में निश्चित रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। हे मौत, तू शरीरों को बिगाड़ सकती है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू क्या डराती है मुझे? ये दुनिया की रंगीनियों, ये संसार के प्रलोभन, तुम मुझे अब क्या फंसाओगे? तुम्हारी पोल मैंने जान ली है। हे समाज के रीति रिवाज, तुम कब तक बांधोगे मुझे? हे सुख और दुख, तुम कब तक नाचाओगे मुझे? अब मैं मोहनिशा से जाग गया हूँ। निर्भयता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, ईमानदारी और निसंगता से अपनी असली चेतना को जगाओ। कब तक तुम इस शरीर में सोते रहोगे? साधना के रास्ते पर हजार हजार विघ्न होंगे, लाख लाख कांटे होंगे। उन सब के ऊपर निर्भयता पूर्वक पैर रखेंगे। वे कांटे फूल न बन जाएं तो हमारा नाम साधक कैसे? ओम ओम ओम। हजारों हजारों उत्थान और पतन के प्रसंगों में हम अपनी ज्ञान की आंखें खोले रहेंगे। होकर क्या होगा? इस मुर्दे शरीर का ही तो उत्थान और पतन गिना जाता है। हम तो अपनी आत्ममस्ती में मस्त हैं। बिगड़े तब जब होए कोई बिगड़ने वाली शय, अकाल अद्य अवैध्य को कौन वस्तु का भय। मुझ चैतन्य को, मुझ आत्मा को क्या बिगड़ना है और क्या मिलना है?
बिगड़ बिगड़ कर किसका बिगड़ेगा, इस मुर्दे शरीर को ही न, मिल मिल कर भी क्या मिलेगा, इस मुर्दे शरीर को ही मिलेगा न, इसको तो मैं जलाकर आया हूँ ज्ञान की आग में। अब सिकुड़ने की क्या ज़रूरत है, बाहर के दुखों के सामने, प्रलोभों के सामने झुकने की क्या ज़रूरत है। अब मैं सम्राट की नाई जीऊँगा, बेपरवाह होकर जीऊँगा, साधना के मार्ग पर कदम रखा है तो अब चलकर ही रहूँगा। ओम ओम ओम। ऐसी व्यक्ति के लिए सब संभव है। आखिर तो मरना ही है, अभी से मौत को निमंत्रण दे दो। साधक वह है कि जो 1000 विघ्न आए तो भी न रुके, लाख प्रलोभन आए तो भी न फंसे, 1000 भय के प्रसंग आए तो भी न भयभीत हो, और लाख धन्यवाद मिले तो भी अहंकारी न हो, उसका नाम साधक है। साधक का अनुभव होना चाहिए। कि प्रहलाद के पिता ने रोका तो प्रहलाद ने पिता की बात को ठुकरा दिया, वह भगवान के रास्ते चल पड़ा। मीरा को पति और परिवार ने रोका तो मीरा ने उसकी बात को ठुकरा दिया। राजा बलि को तथाकथित गुरु ने रोका तो राजा बलि ने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया। ईश्वर के रास्ते पर चलने में यदि गुरु भी रोकता है तो गुरु की बात को भी ठुकरा देना, पर ईश्वर को नहीं छोड़ना। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।